जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री जी शपथ ले चुके हैं और उसी के साथ कैबिनेट का बंटवारा भी हो चुका है। तो एनडीए की जो भी सहयोगी पार्टियां थी, वह भी कैबिनेट में मनचाहा पद जो चाहती थी वह तो उनको नहीं मिला, लेकिन एक पद और है जो कि वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है, जिसका नाम है लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। यह पद के लिए काफ़ी खींचातानी चल रही है और यहाँ पर देखेंगे तो एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू हो गया या फिर जेडीयू के अलावा यहाँ पर टीडीपी पार्टी, तो यह सब चाह रहे हैं कि हमको लोकसभा का पद मिल जाए, लोकसभा स्पीकर का पद मिल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोकसभा स्पीकर का पद क्यों महत्वपूर्ण है और इसके कार्य क्या क्या हैं और इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, जिसके लिए लोग आपस में खींचातानी कर रहे हैं और तमाम मीडिया भी खबर को उठा रही है कि लोकसभा स्पीकर का पद किसे मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटे के निशान को दबा लेना है नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और लगभग कई हजार लोगों ने भी इसको देख लिया है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका भी बंटवारा हुआ था। तो लोग जान नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इन सभी जो मंत्रियों का पद है इनमें क्या अंतर होता है। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग जाकर के चैनल पेज पर भी देख सकते हैं। तो देखिए खबर क्या है कि नरेंद्र मोदी ने ली तीसरी बार पीएम पद की शपथ और लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत लाने में असमर्थ रही। ऐसे में बीजेपी की जो भी सहयोगी पार्टियां थी, जैसे यहाँ पर देखेंगे एनडीए सरकार बनी है, इसी बीच लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर सबसे अधिक खींचातानी मची हुई है और बीजेपी यह पद अपने पास रखना चाहेगी। वहीं जेडीयू और टीडीपी जो भी इनके सहयोगी मतलब इस अलायंस के हिस्से हैं, भी इस पद को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो आखिरकार क्या है इस पद में ऐसा जिसके लिए लोग इतना इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्या है इसकी शक्तियाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह सहयोगी पार्टियां हैं जो कि इस पद को चाह रही हैं अपने पास रखना। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग लोकसभा स्पीकर का इतिहास देख सक लेते हैं। लोकसभा स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, 1921 ईस्वी में हुई थी लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर व्यवस्था की सुविधा। इसके बाद सन आया सन 1919, जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहा जाता था। 1947 तक स्पीकर का यही नाम चलता रहा। इसके बाद 1935 में बात देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम में नाम को बदलकर अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष कर दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब किया गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक कितने लोग लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, तो आप इसका लिस्ट देख सकते हैं। लिखने के लिए उत्सुक मत होइए, यह सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @KGW 2023, तो वहाँ पर हम डाल देंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वर्तमान में बात करें तो ओम बिरला जी इस पद पर बने हुए हैं 2019 से, लेकिन 2024 चुनाव को लेकर के यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ पर खींचातानी मची है। तो कौन बनता है, तो जान लीजिए अध्यक्ष के पद को चुनाव से कार्यभार ग्रहण तक करने की क्या प्रक्रिया है। तो लोकसभा देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसके द्वारा सदन के कामकाज को चलाने के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाता है। अध्यक्ष पद का चुनाव सदन का सबसे पहला काम होता है, यानी कि कैबिनेट का बंटवारा हो गया, अब सदन चलेगा। तो सदन चलने से पहले सबसे पहले काम क्या होता है कि लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। यह लोकसभा अध्यक्ष को वरीयता प्रोटोकॉल में 6ठे नंबर पर रखा गया है। संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए स्पीकर के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष पद के चयन के लिए सबसे पहले स्पीकर को सदन का सदस्य होना जरूरी है, उस सदन का। ठीक है, और हालांकि अध्यक्ष पद के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन संविधान और कानून को उसकी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही अध्यक्ष दोनों पीठासीन अधिकारियों और उपाध्यक्ष का चुनाव सदन में मौजूद मतदान करने वाले मेंबर्स द्वारा साधारण बहुमत से करता है। और यह सब आप
पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो इसी को लेकर के काफ़ी घमासान है। तो शक्तियों के बारे में आप जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहला, लोकसभा स्पीकर के दो अहम अधिकार होते हैं। पहला, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 में इसका उल्लेख है। मान लीजिए कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, कोई कानून लोकसभा में आया और राज्यसभा में विवादित हो गया किसी कानून को लेकर के, किसी प्रस्ताव को लेकर के, तो ऐसे में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन किया जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। और कोई भी विधेयक, यदि धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही इसके फैसला किया जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, साथ ही सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम और विधि का भी निर्वहन करता है। उसका जिम्मा अध्यक्ष का ही होता है। इसके अलावा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वह सदन की व्यवस्था बनाए रखे, जिससे सदन का संचालन सुचारू रूप से चल सके। अब देखिए, आपने कभी टीवी पर कार्यवाही देखा हो तो जो अलग बैठे रहते हैं, इस तरीके से पीटते रहते हैं, बैठ जाइए माननीय सांसद, बैठिए माननीय सांसद, कौन होते हैं, वही होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, या फिर स्पीकर। और सदन में किसी को बोलना है या नहीं, पहले अनुमति लेना पड़ेगा अध्यक्ष जी से, तो वही पर कह रहा है कि अनुमति प्रदान करते हैं, साथ ही उनके वक्तव्य का समय भी निर्धारित करते हैं। कोई भी सांसद अपनी बात कहना चाह रहा है तो पहले परमिशन लेगा और उसका एक नियम, मतलब टाइम भी होता है कि 5 मिनट 2 मिनट आपको इस पर बोलना है। लोकसभा अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों तथा समूह को मान्यता प्रदान करती है। तो देखिए, यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि लोकसभा अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों तथा समूहों को मान्यता प्रदान करता है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं करता है या फिर नहीं मानता है, सदन की कार्यवाही में बाधा करने का प्रयास करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने पास रखना चाह रही हैं हर एक पार्टियां, मतलब एनडीए की सहयोगी चाह रही हैं कि हमको मिल जाए, और भाजपा भी अपने इस पद को अपने पास ही रखना चाह रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या शक्तियाँ हैं देखेंगे। जैसे स्पीकर की और शक्तियाँ हैं। अब असली सवाल पर आते हैं। जैसे कि बता दिया, जो कहते हैं माननीय सांसद बैठ जाइए, वही होते हैं लोकसभा स्पीकर। सदन को स्थगित करने का अधिकार इन्हीं का होता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, बता ही दिया हमने। इसके अलावा संसदीय समितियों को गठन करने का अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर सदन में जितने प्रस्ताव आते हैं वह स्पीकर की अनुमति से ही आते हैं। किसी बिल या प्रस्ताव को पर बराबर वोट पड़ने की स्थिति में, यानी कि कोई भी प्रस्ताव आया, बिल आया, उस पर वोट पड़ा, मान लीजिए दोनों ओर से वोट बराबर बराबर पड़ गया, तो जो अंतिम निर्णायक मत है कौन देंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं निर्णायक मत। इसके अलावा सदन के सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम फैसले का अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सदस्य को अयोग्य करना है कि नहीं करना है, ठीक है, अंतिम फैसला किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है, स्पीकर का ही होता है। इसके अलावा सदन में इस्तेमाल किसी असंसदीय शब्द को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला भी स्पीकर का होता है। तो संसद का रिकॉर्डिंग भी होता है बाकायदा, उसमें से किसी भी अंग को हटाने का अधिकार इन्हीं का होता है। इसके अलावा स्पीकर को लोकसभा सचिवालय के प्रमुख भी होते हैं, उनकी आज्ञा के बिना संसद के भीतर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला पद है संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन के बाद जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है 1985 में। ठीक है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। इसके द्वारा लोकसभा की भूमिका को पावरफुल किया गया। इसमें स्पीकर दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता को भी रद्द कर सकते हैं। किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग के समय स्पीकर भूमिका काफ़ी अहम रहती है। यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों के मत में विभाजन के बाद संख्या बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही फौजदारी या फिर दीवानी कानून के अंतर्गत उन्हें कोई आदेश दिया जा सकता है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद कितना पावरफुल होता है।
यहाँ पर नेक्स्ट आता है जैसे स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए स्पीकर होता है, उसके बाद जो उसे डिप्टी स्पीकर होता है उसको यहाँ पर ठीक है, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद चलन अंग्रेजी शासन काल से ही चला आ रहा है और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदल करके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया। प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका प्रो टेम्पोर अर्थ होता है कुछ समय के लिए अस्थायी, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थायी कुछ समय के लिए ही बनाया जाता है, जो कि नए सांसद जो भी देखिए सांसद तो बहुत सारे बनते हैं, तो जो प्रोटेम स्पीकर का पद है अमूमन जो उस संसद के वरिष्ठ सदस्य रहते हैं उनको बना दिया जाता है और सभी सांसदों को क्या करते हैं? शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर का चुनाव हमने बता दिया, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सत्ताधारी जो होते हैं उन्हीं के पक्ष का ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यह सब PDF आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको @KGW 2023 सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।